हेलो एवरीबॉडी। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2, दैट इज ओलंपिक मूवमेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओलंपिक मूवमेंट? ओके, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ ओलंपिक मूवमेंट एंड उसको अच्छे से समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ ओलंपिक्स। ओलंपिक्स को किस किस तरीके से बांटा गया है, वी विल डिस्कस दैट। And after that we will discuss what were the rules during the ancient Olympic games। यानी शुरुआत के टाइम पे ओलंपिक्स में, जो पुराने टाइम में जो ओलंपिक्स होते थे उस टाइम पे क्या रूल्स और रेगुलेशन थे। सो वी विल डिस्कस दीज थ्री पार्ट्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, so the first is what is the meaning of Olympic movement? Okay, the word Olympic movement or the term Olympic movement provides us the understanding। ये जो कीवर्ड है, जो ओलंपिक मूवमेंट जो कीवर्ड है, ये हमें प्रोवाइड करता है क्या? अंडरस्टैंडिंग। किसकी? कि कैसे डेवलपमेंट हुआ ओलंपिक गेम्स का शुरुआत से और आज की डेट तक। ओके, कैसे कैसे इसके अंदर चेंजेस आए, कैसे कैसे इसने ग्रोथ किया, डेवलप किया। सो ये जो ओलंपिक मूवमेंट है ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू द प्रेजेंट डे, आज तक। ओके, ऑब्वियसली ओलंपिक मूवमेंट को अच्छे से समझने के लिए वी हैव टू क्लासीफाई द ओलंपिक्स इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी, दैट इज एंशियंट ओलंपिक्स गेम्स एंड द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। ओके, जनरली हम चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं ताकि हम उसको आसानी से समझ पाएँ, उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग को और एनहांस कर पाएँ और उसे फैसिलिटेट कर पाएँ, है ना। सो द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज एंशियंट ओलंपिक गेम। यानी शुरुआत के टाइम पे जो ओलंपिक्स हुए उसको बोला, मतलब जो पुराने टाइम पे जो ओलंपिक्स हुए दैट वर हेल्ड इन द ईयर 776 BC। इस टाइम पे जो ओलंपिक्स हुए थे उसको नाम दिया गया एंशियंट ओलंपिक गेम्स। ओके, एंड 1896 के बाद जो ओलंपिक लगातार जो आज की डेट तक जो हो रहे हैं उनको हम जनरली बोलते हैं क्या? मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। ओके, so what is the meaning of you can say या फिर what is about the ancient Olympic games? So we will discuss the first paragraph, that is when and how did the ancient Olympic game begin। कब और कैसे ये जो एंशियंट ओलंपिक गेम है ये शुरू हुए, है ना। ये दिस इज द क्वेश्चन, ये पूछा गया है कि क्या मतलब कैसे शुरू हुए और कब शुरू हुए। ओके, सो द आंसर इज देयर इज नो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और डेफिनेट फैक्ट अबाउट द ओरिजिन इज अवेलेबल। यानी कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, कोई फैक्ट नहीं, हमारे पास कोई फैक्ट नहीं है ऐसा कि हम बता सकते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर डेट पर, इस पर्टिकुलर डे पर या फिर कुछ इस तरीके से ऐसे ओलंपिक शुरू हुए, है ना। ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास, बट देर आर वेरियस टेल्स। लेकिन वहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ भी हैं, कहानियाँ हैं, किस्से हैं जो बताते हैं कि ये गेम्स कैसे शुरू हुए। ठीक है, ओके, और कब शुरू हुए। सो अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन की जगह हम ऐसे बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल टेल। जो टेल हमारे पास जो मौजूद है ना, जो कहानियाँ और किस्से जो मौजूद हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हमें ये पता लगता है कि हाँ जो पहले जो ओलंपिक्स हुए थे शुरू, तो दैट वर हेल्ड इन द ईयर 776 BC। ओके, और इन पर्टिकुलरली एथेंस, एथेंस एक जगह है ग्रीक के अंदर, वहाँ पर पहली बार ओलंपिक्स जो हुए थे और उसी कड़ी को हम बोल रहे हैं क्या? एंशियंट ओलंपिक गेम्स। ओके, now moving the second paragraph, that is whatever the reason behind the beginning of the Olympic game was। कुछ भी रीजन रहा हो, कुछ भी रीजन रहा हो ओलंपिक गेम के शुरू होने का, but it is certain that these games were organized in a beautiful valley called or named as Olympia। शुरुआत में जब ये गेम शुरू हुए तो कुछ भी रीज़न रहा हो गेम शुरू होने का, बट इतना श्योर था कि हाँ ये ओलंपिक गेम जो थे एक वैली में, एक जगह खेले गए जिसका नाम था ओलंपिया, वहीं से इसको नाम मिला ओलंपिक गेम। तो कुछ लोग अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि ओलंपिक गेम को हम मतलब ओलंपिक गेम ही क्यों बोलते हैं, क्या रीज़न क्या है। सो दिस इज़ अ रीज़न कि जो ओलंपिक गेम को जो नाम मिला वो एक वैली से मिला, एक जगह से मिला जिसका नाम है ओलंपिया, जहाँ पर पहली बारी वाले गेम हुए थे, तो उसका वहीं से नाम रख दिया गया, उसका रूट वर्ड रख दिया गया ओलंपिक गेम्स। ठीक है, नाउ द एंशियंट ओलंपिक गेम्स कंटिन्यूड अप्रोक्सीमेटली फॉर 1000 ईयर। यानी लगातार 776 BC से लगभग 394 AD तक, लगातार 100 साल तक ये गेम होते रहे, कंटिन्यू रहे। लेकिन ड्यू टू सम रीज़न रोमन नहीं चाहते थे कि गेम कंटिन्यू रहे, तो उन्होंने इस गेम्स को बंद कर दिया। इवन दे
डिस्ट्रॉयड द एरिना ऑफ द, जहाँ पर भी ओलंपिक्स गेम होते थे उन्होंने उसके स्टेडियम को, उसके एरिना को तोड़ तहस नहस कर दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो वहाँ पर जाके ख़त्म होता है अपना एंशियंट ओलंपिक गेम्स। ठीक है, मतलब उस टाइम पे ऐसे ऐसे ख़त्म हो गया। ये शुरू हुए थे 776 BC से और इनका एंड हुआ कब, इन द ईयर 394 AD। ठीक है, इट शुड बी कैपिटल AD। अंडरस्टूड। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट वर द रूल्स, क्या रूल्स थे जो कि कॉम्पिटिटर जो पार्टिसिपेट करते थे या फिर एंशियंट टाइम पे जो ओलंपिक्स हो रहे थे उस टाइम पे क्या रूल थे। सो वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। ओके, सो द कॉम्पिटिटर यानी जो पार्टिसिपेट कर रहा है गेम के अंदर, ही मस्ट बी अ ग्रीक, यानी वो ग्रीक से ही होना चाहिए, पर्टिकुलरली फ्रॉम दैट कंट्री। ही मस्ट बिलोंग्स टू दैट कंट्री। पहला रूल ये कहता है कि जो कॉम्पिटिटर है, यानी उस टाइम पे जो ओलंपिक्स हो रहे थे, उस टाइम पे जो ओलंपिक्स हो रहे थे, तो जो कॉम्पिटिटर है जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो ग्रीक का ही होना चाहिए, उसके अलावा वो कहीं से नहीं होना चाहिए। एंड कम्प्लीटली फ्रॉम अ हेलेनिक रेस, मतलब आप ऐसा समझो एक एक पर्टिकुलर नस्ल समझ लो, आप एक नस्ल से ये बिलोंग करना होना चाहिए। एंड ही मस्ट बी फिजिकली फिट, और उसका शारीरिक रूप से स्वस्थ होना भी बहुत ज़रूरी है। सो दिस वॉज द फर्स्ट रूल। ओके, नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड रूल, दैट इज savages and punished person were not allowed to participate in these games। savages यानी जो बहुत खतरनाक है, काइंड ऑफ बहुत क्रूअल है, और punished person मतलब जिनको पहले सज़ा मिल चुकी है, ऑब्वियसली जिसने ऐसे काम किया उसको सज़ा मिली होगी। तो जो भी इन दोनों में से कोई भी अगर बिलोंग करता है को, मतलब कोई भी अगर वो सैवेज है या फिर पनिश पर्सन है, तो उनको अलाउ नहीं किया जाता था इन गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। कौन सी गेम्स में? इन द एंशियंट ओलंपिक गेम्स। ओके, द एंशियंट इज एंशियंट ओलंपिक गेम्स। ओके, नाउ द रूल नंबर 3 इज द कॉम्पिटिटिव, it should be competitor। okay, it should be competitor। The competitor had to stay in the Olympia for 1 month before the beginning of the, जब गेम शुरू होने से पहले 1 महीने पहले जो कॉम्पिटिटर है जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसको उस वैली के अंदर, मतलब उस सिटी के अंदर ही रहना पड़ता था। सो दिस वाज द रूल। ओके, एंड दे हैड टू टेक अ ओथ दैट दे हैव ऑलरेडी टेकन द ट्रेनिंग फॉर द 10 month इन देयर पर्टिकुलर स्टेट्स। जहाँ पर भी ग्रीक के अंदर वो जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, उनको ऐसी ओथ या फिर कसम लेनी पड़ती थी कि हाँ, दे हैव टेकन अ 10 month ट्रेनिंग, यानी उन्होंने अपने शहर में, उन्होंने अपने घर में, उन्होंने अपने घर के पास जो भी जगह है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, वहाँ पर उन्होंने उस पर्टिकुलर इवेंट की 10 महीने तैयारी करी है। ओके, सो दिस वाज द थर्ड रूल। अगर हम फोर्थ रूल की बात करते हैं, सो दैट इज वुमेन विमेन women were not allowed to participate in these competition or even to see these competition। जो औरतें हैं उस टाइम पे, उन औरतों को खेलना तो बहुत दूर हो गया, उनको देखने तक अलाउड नहीं था ड्यूरिंग द एंशियंट ओलंपिक गेम्स। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें, फॉर पार्टिसिपेशन इन गेम्स पार्टिसिपेंट हैड टू प्रैक्टिस फॉर 1 month। अगर मैं इस रूल की बात करूं तो कहीं हद तक ये जो रूल है ये कॉमन रूल है जो रूल नंबर 3 में कवर हो रहा है। उन जो पार्टिसिपेंट हैं उनको 1 महीने प्रैक्टिस करना पड़ता था इन द ओलंपिया वैली, यानी जहाँ पर ओलंपिक्स हो रहे थे वहाँ पर उनको 1 महीने की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी वहाँ पर रह करके। ओके, जैसे अगर हम आज की डेट की बात करते हैं, तो जैसे अगर आप नेशनल के लिए सिलेक्ट हुए हैं तो ऑब्वियसली आपको कैंप में रोका जाएगा, आपको कैंप के अंदर प्रैक्टिस कराई जाएगी, है ना। तो उसी तरीके से जब एंशियंट ओलंपिक्स होते थे तो वहाँ पर पार्टिसिपेंट को 1 महीना रुकना पड़ता था। ओके, सो दिस वाज द फिफ्थ रूल। अगर हम बात करें सिक्स रूल की, दैट इज लास्ट रूल, अगर हम इस रूल की बात करते हैं तो ये बताता है कि जो ओनली एमेच्योर पर्सन है, यानी जो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के लिए खेले हैं, जो प्रोफेशनल नहीं है, यानी उनका पर्टिकुलरली वो प्रोफेशन नहीं है उस गेम में काम करना, उस गेम को खेलना, बस वो ऐसे ही खेल रहे हैं कि उसको इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए दे ओनली द एमेच्योर पर्सन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दिस गेम। यानी उन गेम्स में, उन ओलंपिक्स में सिर्फ और सिर्फ एमेच्योर स्पोर्ट्स पर्सन को ही एंट्री मिलती थी खेलने के लिए। जैसा कि अगर मैं आज की बात करूं जो मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स हैं उसके अंदर तो प्रोफेशनल्स अलाउड हैं खेलने के लिए, यानी जो पर्टिकुलरली उस गेम को ही टारगेट कर रहे हैं ऐसे अलाउड हैं। बट ड्यूरिंग द एंशियंट ओलंपिक गेम्स दे वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। कौन से? जो प्रोफेशनल हैं, बट ओनली द एमेच्योर वन आर अलाउड, एमेच्योर वंस आर अलाउड। ओके, सो इस क्लास में इतना ही।
बाकी जो टॉपिक्स हैं वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। मैं छोटी ही वीडियो बनाऊंगा और ट्राई टू कवर द ऑल द टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अगर आपको ये जो मेरी वीडियोज़ हैं अगर आपको पसंद आ रही हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।